दर्शकों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर किशोर ठाकुर। आज हम आपसे परिचय करवा रहे हैं, वैसे परिचय के मोहताज नहीं है। पिछले 1 वर्ष से हमारे योग कक्षा में आ रहे हैं भाई रमेश चंद जी, शिक्षाविद हैं, शिक्षक हैं और 1 वर्ष से लगातार योगाभ्यास कर रहे हैं। आज इनके साथ मिलाने का, इनके अनुभव शेयर करने का मकसद इतना है कि हमारे जो युवा हैं, युवक हैं, युवतियां हैं, उनको इनसे प्रेरणा मिले कि योग में ये क्यों आए थे, कैसे जुड़े थे और लंबे समय तक योग अभ्यास करने के उपरांत इन्होंने क्या महसूस किया, क्या चेंजेज आई। तो वो अनुभव यदि हमारे दर्शकों तक पहुंचे तो उनके अंदर इंस्पिरेशन जगे कि योग में इतना कुछ संभव है, इतना बदलाव आ सकता है। केवल शरीर के स्तर पर नहीं, मन के स्तर पर नहीं, हमारे सोच, हमारी समझ, हमारा दृष्टिकोण, हर चीज परिवर्तित होता है। तो हम चलते हैं भाई रमेश जी के पास। रमेश जी, आपका स्वागत है। हमारे दर्शकों को पहले तो आप ये बताएं कि आपका योग के साथ जुड़ना कैसे हुआ। तो मेरा नमस्कार आपको सर। तो मैं रमेश चंद पिछले 1 वर्ष से योग निरंतर कर रहा हूँ और जब मैं योग में आया तो उसका विशेष कारण था मेरी डिस्क की समस्या। जब मैं आया तो डिस्क की समस्या भयंकर समस्या थी मेरे को, जो पिछले 3.5 साल से मैं उस समस्या से जूझ रहा था। मेरे लिए बहुत बड़ी बीमारी थी ये। तो अपने दोस्तों के माध्यम से मैं किशोर एकेडमी से जुड़ा। तो उसके बाद जैसे ही मैंने योग शुरू किया तो कम से कम 10-15 दिन तो मुझे कोई फर्क नहीं लगा, लेकिन 15 दिन के बाद तकरीबन मुझे इसका योग का बड़ा फायदा लगा और मेरे शरीर में चेंजेस होने लगे और जो मेरी डिस्क की समस्या थी वो आहिस्ता करके दूर हो गई और परमानेंटली अभी खत्म हो चुकी है। तो आप रमेश जी ने आपने बताया कि 3.5 साल से आप डिस्क की समस्या से, कमर की दर्द से जूझ रहे थे। तो इस दौरान आपने इलाज कितना कराया? कैसा जो एलोपैथी चिकित्सा है उससे आप कितना संतुष्ट हुए? वो कैसे इलाज पर, हमारी रोग पर विजय पाती है, ठीक करती है या नहीं करती है? इसके बारे में आपका क्या अनुभव है? सर, मैं आपको बताऊं तो योग तो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं हम योग से। तो बाकी जो जब मैं बीमारी से जूझ रहा था तो उस समय मैंने डॉक्टरों के पास गया, मैक्स हॉस्पिटल गया, अल्केमिस्ट गया, पंचकुला डॉक्टरों के पास गया। तो मैं तो MRI 5-6 तो मैंने MRI कराई है, CT स्कैन तक भी करवाए है, एक्सरे तो दुनिया भर के करवाए मैंने। तो उन सब से तो छुटकारा मिला ही मिला और जो मुझे मेरे समय की बचत हुई, पैसे की बचत हुई और उसके साथ साथ मैंने जो अपने देसी नुस्खे होते हैं, कहीं जाके मालिश करवानी है, कहीं लगाता है, हाँ, कोई लोटा लगाता है, कोई वो ऑयल वगैरह लगा के मालिश वगैरह। तो मैं बहुत सारा समय भी व्यर्थ किया और पैसा भी मेरा बहुत वेस्ट हुआ और जो मुझे दुख और तकलीफ थी वो एज इट इज ही थी, उसमें कोई मेरे को फायदा नहीं हो रहा था। लेकिन कहने का अर्थ मास्टर जी का ये है कि जैसी मेरी स्थिति थी, मास्टर जी थोड़ा लंबे समय तक चले गए, 3.5 साल तक जूझते रहे, मुझे थोड़ा जल्दी रास्ता मिल गया। 1 वर्ष तक मेरी भी हिस्ट्री किशोर योगा एकेडमी की वेबसाइट पर पड़ी है कि 1 साल तक मैंने भी बहुत तकलीफ सही। जैसा मास्टर जी कह रहे थे कि एलोपैथी चिकित्सा, एलोपैथी डॉक्टरों के पास जगह जगह धक्के खाने, MRI 3 MRI मैंने भी कराई है, मेरे पास भी सारे रिपोर्टेड, सारी फाइल करके रखी भी है। वहां निकलता कुछ नहीं है, बीमारी और बढ़ती जाती है, दुनिया भर की बीमारी है और फैलती जाती है शरीर में। जो नहीं भी है वो भी आती रहती है, क्योंकि हम जो ये केमिकल युक्त सिंथेटिक ड्रग्स लेते हैं, शरीर हमारा प्रकृति से बना होता है, जब वो केमिकल शरीर में जाते हैं तो बॉडी उसको एक्सेप्ट ना करके पहले तो बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, हम निरंतर लेते रहते हैं, तो वही दूसरी तीसरी अलग से अलग नई नई बीमारियों को जन्म दे देती है। तो ये बड़ी चीज है कि हम दवाइयों का सेवन, जो हमारी लाइफस्टाइल डिजीज है, खासकर कमर की दर्द है, घुटने की दर्द है, कंधों की है, सर्वाइकल है, थायराइड है, बीपी है, शुगर है, जितने भी वात रोग हैं, इनके लिए तो हम ये दवाइयां कतई भी ना लें यदि हमने पूरी तरह से ठीक होना है। नहीं तो इतना है कि आपकी बीमारियां स्प्रेस रहेंगी, दबी रहेंगी,
फिर एकदम वो ज्वार भाटा होकर के उभरती हैं और जीवन को ही तहस नहस कर देती हैं। तो ये आपके सामने हमारे पास लाइव एग्जाम्पल है मास्टर जी का कि दुनिया भर का पैसा खर्च करके बड़े से बड़े अस्पताल में धक्के खा करके जो हमारे शरीर को, हमारे मन को शांति, सुकून और आरोग्यता मिलनी थी, नहीं मिली, वो खाली योग अभ्यास से। परंतु इसमें सबसे बड़ी जो बात होती है वो होती है कंसिस्टेंसी, निरंतरता, लगातार। वो ये लगातार आते रहे। तो मैं एक बार और जानना चाहूंगा, जब आप शुरू में आए तो शुरू में इसमें चैलेंजिंग क्या आती है, कठिनाई क्या आती है योग अभ्यास में? क्योंकि हमने यहाँ भी देखा है बहुत से आते हैं, कोई महीने में बाद छोड़ जाता है, कोई 2 महीने में छोड़ जाता है। तो इसका कारण क्या है छोड़ने का? तो इसका कारण मेनली यही तो है, लोग चाहते हैं कि हम आए एक दिन में ठीक हो जाए। तो जैसे एलोपैथिक में रिजल्ट मिल जाता है कि हाँ हमने दवाई खाई और आराम हो गया, लेकिन वो परमानेंटली आराम नहीं मिलता हमें। लेकिन योग से हमें थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा धीरे धीरे टाइम लगेगा, लेकिन आप परमानेंटली स्वस्थ हो जाओगे। जो आपकी बीमारी है वो तो आपकी दूर होएगी होएगी। जो अन्य बीमारी है, जैसे भी गुरुजी ने बताया कि आपको बीपी की समस्या, थायराइड की समस्या, शुगर की समस्या, ये आपको हो ही नहीं सकती। और हमें, जैसे मैं योग में आया तो उस टाइम तो मैं अपनी डिस्क की समस्या लेके आया था कि मेरी एक बीमारी ठीक हो जाएगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरी अन्य बीमारियां तो होंगी ही नहीं फ्यूचर में। और जो दूसरी चीजें हमने अपने, जो हमारे योग में आके मैंने यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, समाधि, इनके बारे में जो सीखा मैंने, जो हमारे जीवन का अंग है ये। तो ये बहुत बड़ी बात मुझे सीखने को मिली है योग अपने, एक तो भारतीय संस्कृति के बारे में और योग के बारे में। योग केवल एक एक्सरसाइज नहीं है कि हम यहाँ पे आके एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज तो हमारा एक पहला स्टेप है, तो पहला स्टेप पे पार्ट है। उसके बाद जो हमें प्राणायाम करने को मिलता है, कपालभाति होगी, भ्रामरी प्राणायाम हो गया, अनुलोम विलोम हो गया, और ये सारे जो हम करते हैं, ये जो हमने यहाँ पे आके सीखा है, इसके ऐसे रिजल्ट हैं कि आप अपने आप को एक तो तनाव मुक्त रहोगे, सबसे बड़ी बात है, बीमारियों से मुक्त रहोगे। ये मेरा अनुभव है। बहुत बढ़िया। तो कुल मिलाकर के मास्टर जी ने जो निचोड़ निकलता है बात का, वो ये है कि यदि हम संयम रखते हैं, यम और नियम की बात जो की उन्होंने, ये पहले अनिवार्य 2 अंग है। हम लोगों को लगता है आसन, ये एडवांस बड़ी आसन कर लेता है भी, ये तो पक्का योगी है। फिर तो जो सर्कस में ऐसे अचरज वाले तरकीब करते हैं सबसे बड़े योगी, तो वो कहलाएंगे। परंतु ऐसा नहीं है। जब तक हमारे जीवन में यम और नियम का आचरण का शुद्धिकरण, सशक्तिकरण नहीं होगा, इनका हमारे जो यम है हमारी समाज की शुचिता और नियम है हमारी आंतरिक शुचिता। समाज की शुचिता क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। और नियम है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिदान। अर्थात हर काम में भगवान के निमित्त मान करके करना। हम जो कार्य कर रहे हैं, हम योगाभ्यास में सुबह आ रहे हैं तो हम भगवान का धन्यवाद करें कि भगवान ने दिया हुआ जो देह है, ये इसको स्वस्थ रखना मेरा पहला धर्म है। धर्म ये नहीं है मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, सिख हूं, ईसाई है। धर्म है मानव का अपने शरीर को निरोगी रखना। ये पहला नियम बताया गया अष्टांग योग में। तो ये बहुत बड़ी बात की मास्टर जी ने कि जब तक हम धैर्य नहीं रखेंगे, धीरज नहीं रखेंगे, तो आपको तात्कालिक परिणाम मिल सकते हैं। कोई महीना 2 महीना आया कि थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई और 2, 4, 5 किलो वजन कम हो गया। परंतु योग यहाँ से तो शुरू भी नहीं होता है। शुरू तब होता है जब 3 महीने आप कम से कम लगा लो। उसके बाद जो इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन, आपके विचारों में थोड़ा संतुलन आने लगता है, आपके प्राणों पर आपका नियंत्रण आने लगता है, आप क्या सोच रहे हैं उसके ऊपर आपका फोकस लगने लगता है। वहां से योग की यात्रा शुरू होती है। तो ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है खासकर हमारे बीबीएन वासियों के लिए, क्योंकि मास्टर जी स्थानीय सिंधौली के निवासी हैं और यहाँ सुनने में भी बहुत आता है, हम मीडिया से जुड़े हैं लोगों की, कि ये उड़ता हुआ पंजाब बन रहा है, यहाँ हर घर में नशा बिकता है, हर व्यक्ति नशेड़ी है। ऐसा नहीं है, लोगों का दृष्टिकोण अलग है। समाज में बहुत से अच्छे लोग हैं, आपका दृष्टिकोण क्या है, देखने का नजरिया क्या है, ये बदलता है योग करने से। तो हम चाहेंगे मास्टर जी का कि हमारे जो युवा हैं, युवतियां हैं, कॉलेज जाने वाले हैं या एंटरप्रेन्योर है, स्वरोजगार यहाँ करते हैं, जिनके बारे में बोलता है ये नशेड़ी बन गया है, उनके लिए आपका क्या संदेश है? तो मेरा यही कहना है कि हमें धैर्य और विश्वास हमें रखना पड़ेगा। और दूसरी बात, जब हम निरंतर योग करते हैं, तो अभी बताया सर ने कि
नशा जो हमारे बद्दी में नशा जो बढ़ता जा रहा है, तो मैं ये भी समझता हूँ कि योग से हम नशा भी दूर कर सकते हैं। नशे की आदतों से हम दूर हो सकते हैं। जैसे हमारे कई भाई हैं, उन्होंने जैसे जर्दा सिगरेट वगैरह को मेरे सामने छोड़ा है, तो बहुत बड़ी एग्जाम्पल है मेरे सामने यहाँ की है, इसी किशोर एकेडमी की है। तो मैं समझता हूँ योग से नशा भी दूर किया जा सकता है। बहुत बढ़िया बात बताई आपको मास्टर जी ने। क्या कि देखो आज के डेट में जब नशा बढ़ जाता है तो जगह जगह नशा निवारण केंद्र खुले हुए हैं, और वहां पर जिस तरीके से नशा छोड़ने के जो टॉर्चर किए जाते हैं, युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जाता है, यहाँ तक कि इसी हमारे क्षेत्र में पिछले कई वर्षों में हमने देखा है अनेकों मौतें हो चुकी हैं। जहां नशा छोड़ने के लिए गया था वो अपनी मौत लेकर के वापिस आया। ऐसी ऐसी स्थितियां हैं। तो योग से जुड़ के क्या नहीं होता है आपकी कल्पनाओं से परे है। एक बार थोड़ा योग को समझ के देखो अपना कुछ। हम ये नहीं कहते रेगुलर आओ, साल भर आओ, 6 महीने आओ, आप एक बार 3 महीने देके देखो, आपकी भावनाओं में, आपके विचारों में, आपके इमोशंस में पूरा परिवर्तन आने लगेगा। फिर अंदर से जिज्ञासा जगेगी कि ये चीज अच्छी है, मुझे करनी चाहिए। जब आप करेंगे तो आपके परिवार में जाएगी, परिवार से समाज में जाएगी। उद्देश्य यही है सब तक पहुंचे। अगला साथी हम आपको बहुत जल्द मिलाएंगे। जैसे मास्टर जी ने कहा कि नशा छूटता है, ऐसा नशा ऐसे हमारे भाई जो दिन में 4 से 5 डब्बी सिगरेटों की पीते थे, हर तरह का नशा करते थे, 1 वर्ष के दौरान वो नशा कहाँ गया उसको भूल ही गए हैं। ये सब संभव होता है नियमित योग करने से। तो अगले एपिसोड में हम आपसे रूबरू करवाएंगे ऐसी ही महान हस्ती से, जिन्होंने अपने जीवन के जितने भी दुर्व्यसन से, सब दुर्व्यसनों को त्यागा है, अपने जीवन को निरोगी बनाया है, मन को संयमित करके, और एक नया उदाहरण समाज के लिए प्रस्तुत किया है। तो आपको ऐसी इंस्पिरेशन नई वीडियो मिले, इसके लिए हमारा किशोर योगा अकेडमी का चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। अच्छी लगे तो शेयर करें। हमारे युवा युवतियों तक ऐसी नई नई वीडियो समय पर पहुंचे। अपने जीवन को सुधारें, योग से जुड़े, योग करें, निरोगी रहें। इसी के साथ आप सभी का बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद।